वाह वाह। देवर जी, देवर जी, देवर जी, देवर जी। कौन कौन? अरे भाभी जी आप। हाँ भाभी जी, पर तुम ये बताओ, तुम सपने में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। झूठ तो मत बोलो, सपने में जरूर कोई लड़की थी। नहीं भाभी जी, कौन लड़की होगी? देखो मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ चलो अब जल्दी से बताओ, कौन थी वो लड़की? अरे नहीं भाभी जी, कोई लड़के वड़की नहीं थे। आप भी ना बस। अच्छा, तुम्हारे सपने में कोई नहीं थी, इसका मतलब मैं थी। अरे नहीं नहीं, आप कैसे हो सकती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी जी, आप भी ना बस मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, मैं किस लड़की से कम हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत है। तो फिर? अरे छोड़िए ना, आप भी बस मेरे पीछे पड़े रहे। अच्छा अच्छा रुको बाबा, रुको रुको, चाय तो पी लो पहले। ये लो। चाय पियो और जो सपने में एक्सरसाइज किए हो ना, उसके थकान मिटा लो। आप भी ना भाभी जी बस। भाभी जी, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मेरी सपनों की रानी तो तुम ही है। पर क्या करें, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। वरना हर सपनों की जगह सच में तुम मेरी बाहों में हो। 10 बज गए, मगर लाट साहब अभी सो के नहीं उठे। राजू, राजू, क्यों सुबह सुबह गले को तकलीफ दे रहे हैं बाबूजी? क्या बात है लाट साहब? नहा धो के किसी कंपनी में जॉब लग गई है क्या? जा रहे हो? क्यों, कोई जॉब लगेगी तभी नहा धो के बाहर जाऊंगा क्या? सुबह हुई नहीं कि आपके टिट टिट चालू। तो अच्छा मनाओ, बड़े की नौकरी लगी है, वरना भूखे मरते तब पता चलता। आपको क्या लगता है मैं बाहर घूमने जाता हूँ? ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्या जॉब के लिए? दुनिया को काम मिलता है, सिर्फ तुम्हें नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हें तो उन आवारा लड़कों के साथ जाके पत्ते जो पीसने हैं। देखिए, दुनिया कुछ भी करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे करना है तो कुछ बड़ा करना है। दुनिया छोटा मोटा धंधा करे वो मैं नहीं करूंगा। हाँ, छोटा मोटा तुम क्यों करोगे? तुम तो धन्ना सेठ हो। हाँ? तुम्हें तो बड़ी बड़ी कंपनी एनआरआई वाले बुला रहे हैं, मगर तुम हो कि फुर्सत ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ताश जो पीसना है। हो गया आपका? सुनो, जाओ खेत में पानी घुमा दो,
बस अब यही रह गया। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके रखी है मैंने, क्या खेत में पानी देने के लिए? वो डिग्रियों को लेके चाटो। अगर आज ना घर में ना एक अन्न ना होता ना, तो तुम्हारे हिसाब से तो पूरा परिवार भूखा मरता था। डिग्री लेके बैठे हो, अरे किस काम की डिग्री जब तुम्हें कोई काम ही नहीं करना है? करना है बाबूजी, करना है। मुझे पता है क्या करना है, और जिस दिन कुछ बन जाऊंगा ना तो आपका ही नाम रोशन होगा। फिर देखना, दुनिया आपके नाम से मुझे नहीं, मेरे नाम से आपको जानेगी। खैर छोड़ो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। बस बस बहुत हो गया मुंगेरी लाल के सपने। इस घर का सबसे नालायक लड़का है ये, ना जाने कब इसको अक्ल आएगी। भाई साहब देखिए, मेरी पैसे जितने भी दिए। नहीं वो बहाना बहुत हो गया। देखो थोड़ा तंगी तो मुझको भी चल रही है, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, रखता। बाबूजी, वो मैं बोल रही थी कि घर में सब्जी खत्म हो गई है, अगर आप बाजार जा रहे हैं तो सब्जी लेके आइएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा वो लाट साहब गए थे घूमने, वापस आए कि नहीं? लाट साहब कौन? तुम्हें नहीं पता? इस घर का राजा तो एक ही है। अच्छा, विराट बाबू। बाबू, वाह विराट बाबू, तुम लोग तो उसको सर पे चढ़ा के रखे हो। अरे बाबूजी, देवर जी भी छोटे हैं, अभी उनके खेलने कूदने की उम्र है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे वो। वाह वाह बहू वाह, तुम भी उसकी अभी तुम्हें वो बच्चा दिखता है, तुम भी उसी की तारीफ कर रही। अरे उस नालायक की अगर टाइम पे शादी कर दिया होता ना तो एक दो बच्चे का बाप होता। अब तुम उसे बच्चा कह रहे हो। अरे बाबूजी कोई बात नहीं, टाइम आने पे सब समझ जाएंगे। और सुनो, आज के बाद उसका खाना पीना सब बंद करो, तब जाके उसकी अकल ठिकाने पे आएगी। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? खाना पानी किसी का बंद करने से थोड़े ना कोई सुधर जाएगा। और इस घर में मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तुम हो उसको बाबू, वो ठीक है पहचान। क्या बात है भाभी जी, किसके लिए इतना सर संवर रही है? किसी पे बिजली गिराने जा रही है क्या? वैसे भी भैया तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे भैया नहीं है तो मैं सजना छोड़ दूं? और वैसे भी तुम तो हो, तुम्हारे भैया को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, और तुम भी मेरा दर्द नहीं समझते हो। दर्द की बात ना करें भाभी, दर्द तो हमारे अंदर भी बहुत है, लेकिन क्या करें साला, मजबूरी ऐसा है कि बता नहीं सकते। अच्छा, वो दिन तकिए वाली रात कौन थी? अब इतना जान गए हैं तो बता ही देता हूँ। बता दीजिए। सच बताऊं? बताइए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अपने लाडले देवर की बात कैसे बुरा मान सकती हूँ? तो सुनिए फिर। सुनाइए। मेरे सपनों में जो राजकुमारी आती थी ना, अच्छा, वो आप ही हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मैं कैसे हो सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम ही तो हो जिसने मेरी रातों की नींद दिन का चैन उड़ा दिया है। ओह माय गॉड, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता भाभी जी, मैं ठहरा निकम्मा निठल्ला, कहीं आप भी मुझे रिजेक्ट कर दो, इसी डर से मैं आपको नहीं बताता था। खैर, अब कोई फायदा नहीं है, तुमने बहुत देर कर दी बताने में। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं भी आपको चाहती थी। क्या? लेकिन आपने कहने में क्यों देरी की? मैं भी डरती थी आपकी तरह कि कहीं ये बात
बाबूजी और आपके भैया को ना पता चल जाए। लेकिन भाभी जी, प्यार किया तो करना क्या? आप टेंशन मत लीजिए, भैया तक ये बातें नहीं पहुंची। वाह वाह, मैं वहां तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा हूं और यहाँ तुम लोग कमरे में अलग ही रासलीला रच रहे हो। तुम सब अपने अपने काम में लगे पड़े हो। बस एक मैं ही बेकार हूं और एक मेरा बड़ा बेटा जो विदेश में जाके दिन रात मेहनत कर रहा है। किसके लिए? तुम लोग। और तुम लोग उसके पीठ पीछे ना जाने क्या क्या गुल खिला है और तुम तो उसके पीठ में खंजरी भोंक रही हो। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। हम ना 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 बेटा, बस बस बस, मैं तो गलत सोच ही रहा हूँ क्योंकि मैं अंधा हूँ ना, मैं तो कुछ देखा नहीं। और तू नालायक सफाई देने की रहने दे। मैं जानता हूँ पंगों के साथ घूमता है तू। तो क्या इशारा कर रहा है उसे? और वो भी कौन सी अच्छी है? मैं तो इसे अच्छा समझता था, मगर ये तो तुझसे भी गई गुजरी है। तभी तो मैं कहूं, ये तुम्हें बाबू बाबू करके क्यों बुला रही? अब समझ में आया इसका तुम्हारे साथ चक्कर जो था। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो कैसी बात है? तुम समझा दो मुझे। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूं तो मैं बाहर जाऊं तुम लोग के लिए फिर से फ्री छोड़ दो? गलत समझ रहा हूं तो मैं? ये शर्मी की भी हद होती है। अब तो मुझे बड़े बेटे को फोन करके बुलाना पड़ेगा और तुम लोग को काम पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि खा खा के तुम लोग को चर्बी जो हो गई है। चल निकल यहां से। और तुम आज के बाद अगर ऐसी गलती सुनने को मिली ना, मैं तुम्हें अपने घर से ठक्के मार के निकाल दूंगा और अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगा। सारी मजनूगिरी ना गायब हो जाएगी तुम लोग की। हे भगवान, ये कैसी गलती कर बैठी मैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने पति को इतना बड़ा धोखा दे रही थी। वो जो भी कर रहे हमारे लिए कर रहे थे और मैं उनके पीठ पीछे ये सब कर रही थी।